Hello everyone, welcome to my channel once again. In this series, we are going to discuss about some of the questions that were asked in the this examination, CSIR NET morning shift examination. So in the whole series, we are going to discuss about some of the questions that are frequently repeated in the previous examination as well and in this examination as well. So firstly we will discuss that question that were repeated, and after that we will discuss about all the questions that were able to attempt. We are going to matlab we can attempt that questions if we are sitting in that particular examination. So आप लोग बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल था, बहुत ऐसे था, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे ही क्वेश्चंस। तो देख लिया जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे और क्या हो सकता है प्रोबेबल स्कोर, जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो कितना हाई स्कोर कर सकता है, वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये सीरीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ इस सीरीज के बाद हम लोग सारे ही पेपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो बिना समय को ज्यादा जाया किए, लेट्स स्टार्ट विद द आर फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। तो मैं पूरा एक क्वेश्चन भी बताऊंगी और उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड भी बताऊंगी, जिससे अगर आपने वो टॉपिक इतना अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। उस टाइप का अगर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होता है या पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है, in the C. elegans, blastomer identity occur both through the conditional and autonomous mode of specification. Which one of the following option is a correct statement in this regard? पहले हम लोग ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे कंसेप्ट को एक बार देखेंगे। Option is, if the AB and the P1 blastomer are experimentally separated, अगर दोनों को ही अलग कर दिया गया तो AB cell will generate all the cell it would normally make. चलिए देखते हैं। When the AB divide to form the daughter cells, ABP becomes different from the ABA through its interaction with the P2 cells. ठीक है, the specification of the AB cell is determined by the presence of the cytoplasmic determinants. The P2 cells produce a morphogen for the determination of the ABP cells. चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स के बारे में, जिससे ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ चीजें आपके ध्यान में आ जानी चाहिए। जैसे कि पहली बात है, जो हमारा सी एलिगेंस होता है, जो हमारा सी एलिगेंस है वो दो तरीके की स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है। एक है हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एक होता है, और एक होता है हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता क्या है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वो स्पेसिफिकेशन है जिसमें सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले ही काफी होता है एक नॉर्मल सेल के फॉर्मेशन के लिए, नॉर्मल सेल के फॉर्मेशन के लिए काफी होता है। ठीक है, जबकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वो स्पेसिफिकेशन है जिसमें सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन की, किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरेक्शन की, तभी एक इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तभी एक नॉर्मल सेल का डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, आई होप आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं जो ये सी एलिगेंस है उसमें क्या होता है। फर्स्ट डिवीजन जब होगा, असिमेट्रिक डिवीजन, तो दो तरीके के सेल फॉर्म होंगे, एक P1 और एक AB। जो P1 होता है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है, जबकि जो AB है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है। इससे हमें दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज कि क्या क्या क्लियर हो गया हमारा, कि जो P1 है, ये P1 मान लीजिए, ये P1 है ना, P1 को AB की जरूरत नहीं है। मतलब P1 जो है, मतलब ये P1 जो है उसको AB की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही नॉर्मल डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, और जब नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा तो क्या होगा,
ये बनाएगा पोस्टीरियर हाफ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, पोस्टीरियर हाफ बनाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि पी जो है, P1, पी से पी स्टार्ट हो रहा है, पी से पोस्टीरियर स्टार्ट हो रहा है, तो P1 क्या बनाएगा, पोस्टीरियर हाफ बनाएगा एम्ब्रियो का। और जो ए बी है, ये मान लीजिए ए बी है, ए बी को P1 की जरूरत है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, है ना, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ए बी को P1 की जरूरत है, जबकि P1 को ए बी की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि ए बी को P1 नहीं मिला, P1 नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, आइसोलेशन में, जब ए बी आइसोलेशन में रहेगा, तो ए बी जब आइसोलेशन में रहेगा तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल ही बनेगा, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल ही बनेगा। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि क्या होता है, कुछ और भी पॉइंट्स है। इतनी चीजें जितना मैं बता रही हूँ उतना अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन सारे इससे रिलेटेड अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है कि उसको दूसरे सेल्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ताकि वो नॉर्मल डेवलपमेंट कर सके, ये मैंने बता दिया। तो जो P1 है, हाँ, P1 के साथ अगर ए बी इंटरेक्ट करेगा तो वो बनाएगा क्या, इंटीरियर फेरेंजियल मसल्स का फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो P1 लिनेज है, P1 लिनेज जो है वो कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स रिलीज करता है, ताकि क्या होगा, ऑटोनोमस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कुछ जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि SKN1, PAL1 और PIE1 प्रोटीन्स, ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होते हैं, जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ऑटोनोमस डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अभी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, आई नो, बट सून वी विल आल्सो इम्प्रूव। सो इसको थोड़ा, हम्म, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है। सी एलिगेंस के ब्लास्टोमर आइडेंटिटी के बारे में पूछा हुआ है कि इसमें दोनों ही कंडीशनल एज वेल एज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन फॉलो होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इफ द ए बी एंड द P1 ब्लास्टोमर आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड, अगर दोनों को ही एक्सपेरिमेंटली सेपरेट कर दिया गया तो ए बी सेल विल जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक। दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो अगर यहाँ पे इस जगह पे P1 लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट क्योंकि यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ए बी को हमेशा P1 की जरूरत होती है, ये अकेले ही पूरे नॉर्मली सेल्फ को फॉर्म नहीं कर सकता। स्मॉल फ्रैक्शन अगर यहाँ लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, व्हेन द ए बी डिवाइड टू फॉर्म ए डॉटर सेल्स, ए बी डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, ए बी पी और ए बी ए, जो कि इंट्रैक्शन करेंगे P2 के साथ, तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है फिलहाल के लिए। द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए बी सेल इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। नहीं भैया, यहाँ पे P1 होना चाहिए था। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ P1 इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि ऑटोनोमस साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की जरूरत किसको पड़ती है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट में। ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता किसका है, P1 का। द P2 सेल्स प्रोड्यूस ए मॉर्फोजेन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ABP सेल्स, ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपका कोई भी क्वेरी हो, आइदर इस एग्जाम से रिलेटेड या डीबीटी आईसीएमआर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड, तो यू कैन मेल मी ऑल्सो, एंड आइदर यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नेम्ड बॉटनी वाइब्स
ऐसे यहाँ पत्ती बनी होगी, वो वाला ज्वाइन करना है आपको। और अगर आप मेरे को मेल करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी है प्रकृति झा झा 23@gmail.com। ठीक है, तो आप इस पे भी मेल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है कुछ भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।